ये अगला देखिए डेरिवेशन बचा है फील्ड ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल शेल। हॉलो स्फेरिकल शेल, हॉलो स्फेयर तो समझते हो, जैसे खोखला गोला, ठोस गोला जो है, ठोस खोखले गोले को हम हॉलो स्फेयर बोलते हैं। इस हॉलो स्फेयर में अगर मान लो मेटल के इस पूरे हॉलो स्फेयर पे चार्ज फैला हुआ है, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज फैला हुआ है पूरे स्फेयर पे, और पूरे स्फेयर पे कितनी अमाउंट का चार्ज फैला हुआ, मान लो क्यू कूलाम का चार्ज फैला हुआ है। तो ये क्यू कूलाम चार्ज के स्फेयर की वजह से, इस हॉलो स्फेरिकल शेल की वजह से बाहर सरफेस पे और अंदर, यानी तीन रीजन में हम निकालेंगे डेरिवेशन कि बाहर सरफेस पे और अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। तो सबसे पहले हम निकालते हैं आउटसाइड के किसी पॉइंट पे। तो मान लें कि इस हॉलो स्फेरिकल शेल के सेंटर से आउटसाइड का पॉइंट r दूरी पर है। अगर ये आउटसाइड का पॉइंट r दूरी पर है तो इस स्फेरिकल शेल की वजह से जो इस P पॉइंट पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, उसे निकालने के लिए सबसे पहले हमने इमेजिनरी गॉसियन सरफेस लिया। सीधी सीधी बात है भाई, गॉसियन सरफेस से ही सारे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने हैं हमें यहाँ पे। तो गॉसियन सरफेस लिया, वो गॉसियन सरफेस इस तरीके से चूज किया कि वो भी एक स्फेरिकल है और उस गॉसियन सरफेस के अंदर ये पूरा स्फेयर बाउंड हो रहा है। तो हमें पता है गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स फाई बराबर होगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। Q जो इस स्फेयर का चार्ज है, मतलब इस बड़े वाले गॉसियन सरफेस से जो टोटल फ्लक्स निकलेगा वो उसके अंदर रखे हुए टोटल चार्ज Q के 1 अपॉन एप्सिलॉन जीरो के टाइम्स के बराबर होगा। अब टोटल फ्लक्स फाई बराबर होता है E डॉट A। ये फ्लक्स किसका निकाला जा रहा है? फ्लक्स निकाला जा रहा है बाहर वाले स्फेयर गॉसियन सरफेस पे कितना फ्लक्स है, तो उस गॉसियन सरफेस का एरिया लगेगा यहाँ पे, ठीक है। तो अगर ये रेडियस स्मॉल आर मानिए तो बाहर वाला गॉसियन सरफेस क्या हुआ, एक स्फेयर, और स्फेयर का एरिया क्या होता है 4 पाई क्या स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर ये हो जाएगा। अब Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो के नीचे E बराबर हो जाएगा 4 पाई, नीचे ले जाओ एप्सिलॉन जीरो के साथ, तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन आर स्क्वायर। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आया हमारा आउटसाइड रीजन में, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं सरफेस पर। अगर सरफेस पर है तो चलो बिल्कुल सरफेस से टच होता हुआ, बिल्कुल सरफेस के ऊपर एक गॉसियन सरफेस मान लो, गॉसियन सरफेस मानोगे तो टोटल फ्लक्स फाई बराबर हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, लेकिन फाई बराबर होता है एट सरफेस, निकाल लें, फाई बराबर होता है E डॉट A। अब की सरफेस माना है कहां पर, इस स्फेयर पर ही माना है, तो यही स्फेयर की रेडियस ही हो जाएगी। मान लो स्फेयर की रेडियस है कैपिटल R, तो स्फेयर की रेडियस कैपिटल R में एक ही जगह पे आ जाएगा 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। E डॉट 4 पाई कैपिटल R स्क्वायर Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो। इससे E बराबर हो जाएगा 4 पाई नीचे 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो इंटू Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी सरफेस पर। और लास्ट में जब इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालनी हो इनसाइड पॉइंट पर, अंदर किसी पॉइंट पर, तो अंदर एक गॉसियन सरफेस मान लो, यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल के अंदर हमने एक गॉसियन सरफेस मान लिया। अब अंदर गॉसियन सरफेस जैसे ही हमने माना तो उस गॉसियन सरफेस के लिए जो पॉइंट है इनसाइड द शेल, इस केस में तो फाई बराबर E डॉट A। अब फाई बराबर होता है Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर E डॉट A, लेकिन अंदर इस गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज तो रखा ही नहीं, क्योंकि ये गोला तो खोखला है, खोखले में अंदर थोड़ी सेंटर पे कुछ होता है, सेंटर तो इमेजिनरी केवल मान लिया है। तो सेंटर पे अंदर या इस इमेजिनरी गॉसियन सरफेस के अंदर कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो Q बराबर हो गया 0 अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर E डॉट A। इससे A इधर चला गया, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर आ गई 0। तो इनसाइड पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होती है, सरफेस पर सरफेस की रेडियस के टर्म्स में आती है, और आउटसाइड पॉइंट पर जितना दूरी पर होता है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे ही आती है, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरीके से आती है, सेंटर से लेकर सरफेस तक तो 0 ही रहेगी, लेकिन सरफेस से ही एकदम से इलेक्ट्रिक फील्ड शुरू होगी, और ऐसे शुरू होगी जैसे मानो सारा चार्ज कहां पे रखा हुआ सेंटर पे। एक बार तुम एक काम करो, Q चार्ज को यहां पे रखे और इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के देखो तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आती है, E
इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर 1/4πε0 इंटू इस पॉइंट पर रखा हुआ चार्ज क्यू अपॉन इससे इसकी दूरी r स्क्वायर। ठीक है, तो जब तक पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन हॉलो स्फेरिकल शेल के बाहर या सरफेस तक आता है तब तक इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आती है जैसे मानो सारा चार्ज कहां पे रखा हुआ है, सेंटर पे। लेकिन जब अंदर घुसते हैं, ऑब्जर्वेशन पॉइंट अंदर होता है, तब पता चलता है एक्चुअल में सेंटर पे तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, जब बाहर रहते हैं तो लगता है कि सारा पॉइंट सेंटर पे, सारा चार्ज सेंटर पे है, लेकिन जब अंदर घुसते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आती है, पता चलता है कि सेंटर पे कोई चार्ज था ही नहीं। ठीक है, देखिए अब एक लास्ट टॉपिक रह गया, ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड और डिस्टेंस के टर्म्स में ग्राफ है कि अगर कोई हॉलो स्फेरिकल शेल है तो उस स्फेरिकल शेल के सेंटर से दूरी बढ़ाते समय, जैसे ये स्फेरिकल शेल था हॉलो, तो इस स्फेरिकल शेल से सेंटर से जैसे जैसे दूर बढ़ते जा रहे थे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रह रही थी, अंदर के सारे पॉइंट्स पे जीरो थी। तो दूरी बढ़ते बढ़ते इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी और उसके बाद सरफेस पर आने पर, सरफेस से बाहर जाने पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसका ग्राफ क्या आएगा। तो देखो, जब तक सेंटर से सरफेस तक नहीं पहुंच जाते हैं, यानी कैपिटल आर रेडियस तक नहीं पहुंच जाते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहती है, जीरो। आर रेडियस पर इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम से बहुत ज्यादा बढ़ती है। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जब आर रेडियस पर जितनी ज्यादा होती है, दैट इज सरफेस पर जितनी ज्यादा होती है, उससे अगर और आगे बढ़ते जाए तो डिस्टेंस के स्क्वायर के रिस्पेक्ट में घटती है। तो ग्राफ ऐसा आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्राफ है, 1 नंबर में अक्सर पूछा जाता है इस ग्राफ के बारे में। ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर फॉर अ यूनिफॉर्म हॉलो स्फेरिकल शेल यूनिफॉर्मली चार्ज विद क्यू। ठीक है, उसका ये ग्राफ है, ये ग्राफ है।